वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, यानी थ्योरम्स के हवाले से बात करेंगे कि थ्योरम्स को किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, वो कौन से हमारे टूल्स हो सकते हैं जिनकी मदद से हम थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास बात आती है वो पास्टुलेट्स के हवाले से आती है कि पास्टुलेट्स जो होते हैं बेसिकली ज्योमेट्री के वो फंडामेंटल रिजल्ट्स होते हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाता है विदाउट प्रूफ। यानी यहाँ पर अगर मैं ये बात कहूँ कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन दो पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए तो एक लाइन सेगमेंट बनती है, और ये भी कहा जा सकता है कि इन दो पॉइंट से एक लाइन पास हो सकती है। ठीक है, यानी ये एक पास्टुलेट हमारे पास आ गया कि दो पॉइंट से एक ही लाइन पास होती है। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक पॉइंट है और एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो एक लाइन ये आ रही है हमारे पास, ठीक है, L1 से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड लाइन आ गई L2, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास जी थर्ड लाइन आ गई। इसी तरह हम बेशुमार लाइंस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि एक पॉइंट से हम इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्या है हमारे पास पास्टुलेट। अब ये वो रिजल्ट है आपने देखे कि जिनको हमने एक्सेप्ट किया है, प्रूफ करने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह एक्सियम्स जो होते हैं इनकी भी मदद ली जाती है जिस वक्त हम थ्योरम को प्रूफ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब एक्सियम्स क्या होते हैं, बेसिकली ये भी वो फंडामेंटल रिजल्ट्स होते हैं जो नंबर्स से डील कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टू एक रियल नंबर है जो कि टू ही के बराबर है, या मैं ये कहूँ कि मेरे पास टू नंबर्स हैं जैसे टू और थ्री, इनको ऐड किया जाए, टू प्लस थ्री लिखा जाए या थ्री प्लस टू लिखा जाए, ये बराबर होंगे। या ये कहा जाए कि अगर हमारे पास थ्री नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे ए बी और सी, और इनमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दी जाए, यानी ए इक्वल टू बी हो, बी इक्वल टू सी हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के बराबर। यानी ये प्रॉपर्टी तब अप्लाई की जाती है जिस वक्त हम डायरेक्ट ए और सी को इक्वल ना शो कर रहे हो। हम एक लिंक निकालते हैं कि हम ए का ताल्लुक बी से देखते हैं, फिर बी का ताल्लुक सी से। अगर ये बराबर आ जाएं तो फिर ए और सी भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ये भी एक हमारे पास टेक्निक है, एक टूल है जिसकी मदद से हम जो है वो थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। इसके साथ ही चूँकि हम ट्राइंगल के हवाले से बात करेंगे तो इसमें जो ट्राइंगल्स की डायग्राम्स आती हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे एंगल्स की बेस के ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास वो ट्राइंगल जिसमें एंगल 90 डिग्री का बने से हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी तरह से एंगल ही की बेस पर भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको कहते हैं जी ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और एक ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल होगा जो कि 90 से ज़्यादा होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। इसी तरह वो ट्राइंगल, ठीक है, जिसमें जो एंगल है वो 90 से कम हो। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल एल एम एन का कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तीनों ही कम है, एक्यूट एंगल्स हैं, इसलिए ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। ठीक, अब साथ ही साइड की बेस के ऊपर भी बात कर लेता हूँ कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें, क्योंकि ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, तीनों साइडें एक दूसरे से मुख्तलिफ, उसको स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें जी एच क्यू जो ट्राइंगल नज़र आ रही है ये क्या है जी, स्केलिन ट्राइंगल भी और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल भी। जबकि एल एम एन ट्राइंगल की ये खासियत है कि इसमें जो एल एम साइड है और एल एन साइड है ये आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इन दो एडजेसेंट साइड्स कॉन्ग्रेंट है, इस वजह से इसको हम एसोसलिस ट्राइंगल भी कहेंगे, और ये हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी। इसी तरह ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों अगर आप साइड्स देखें तो ये आपस में बराबर है, और अगर एंगल्स देखे जाएं तो एंगल्स भी आपस में क्या है, तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको एंगुलर ट्राइंगल भी कहेंगे और इक्विलैटरल ट्राइंगल भी कहेंगे। साथ ही एक और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा कि जैसे हमने इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखा कि इसकी ये साइड ए सी और ए बी आपस में बराबर है, यानी इनकी मेजरमेंट क्या है जी, बराबर है, और ये कॉन्ग्रेंट साइड्स हैं। तो ये जो हमारे पास साइड्स होंगी, ऐसी जो ट्राइंगल होगी इसको हम कहेंगे राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यानी चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी, इसलिए इसको कहेंगे जी राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब थ्योरम में जो हमारे पास जब हम थ्योरम में जो स्टेटमेंट्स प्रूव कर रहे होते हैं या जो हम कंक्लूजन्स निकाल रहे होते हैं वो हम बेसिकली डिडक्टिव मेथड से निकाल रहे होते हैं। यानी हमारे पास डिडक्टिव मेथड क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि ऑल मैन्स आर मॉर्टल। ठीक है, फिर अली चूँकि एक मैन है या एक जो भी पर्सन है, ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या जी, मॉर्टल है। इसी तरह कोई भी पर्सन हो सकता है, खालिद हो गया, किरण होगी, वो क्या है जी, मॉर्टल है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि एक ट्राइंगल में तमाम एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिर मेरे पास अगर एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें जो वर्टेसिस आ रहे हैं वो ए बी सी आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है प्लस वर्टेक्स बी पे जो एंगल बन रहा है
प्लस वर्टेक्स सी पे जो एंगल बन रहा है वो उनका सम भी कितना होगा जी 180 डिग्री होगा। बिल्कुल ये डिडक्टिव मेथड है जिस तरह से मैंने ऊपर आपको बताया कि एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल से समझाया। तो ये बेसिकली हमारे पास टूल होते हैं जिनकी मदद से हम जो है वो थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होते हैं। इसी तरह पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको भी हम इसमें इस्तेमाल करते हुए थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि जब हम एक डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री की या एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हमें किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना है या उनके बारे में मालूम होना चाहिए।